पेज नंबर 626। एजरा। एजरा 1। फारस के राजा कुसूर के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसूर का मन उबारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकाला था वह पूरा हो जाए, इसलिए कि वह अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवाया भी था। 2 कि फारस का राजा कुसूर यूँ कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी पर का राज्य मुझे दिया है, और उसने मुझे यह आज्ञा दी कि यहूदा की यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। 3 और उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर के साथ रहे, और वह यहूदा की यरूशलेम में जाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। और जो कोई किसी स्थान में रह गया है वहाँ वह रहता है, उस स्थान के मनुष्य सोना चांदी धन और पशु को देकर उसकी सहायता करें, और इससे अधिक परमेश्वर यरूशलेम के भवन के लिए अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाएं। तब यहूदा ने बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों को मन परमेश्वर ने उबारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवाएं। वे सब उठ खड़े हुए थे, और उन्होंने आसपास रहने वाले सब लोगों ने चांदी के पात्र, सोना धन और पशु और अन्य वस्तुएं देकर उनकी सहायता की, और उन सब को अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया था। 7 फिर यहोवा ने भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे, उनको कसूर राजा ने मित्रूदात खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेष बसर नाम प्रधान को गिन कर सौंप दिया। 9 उनकी यह गिनती थी कि अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 19 छुरी, 10 और सोने के 30 और मध्यम प्रकार के चांदी के 410 कटोरे और एक प्रकार के एक पात्र 1000। 11 सोने चांदी के पात्र सब मिलकर 5400 थे, और इन सबों को शेष बसर उस समय ले आया जब बंधुए बाबेल को से यरूशलेम को आए। एजरा 2। एजरा 2। एजरा 2 1 जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बाबेल को बंधुआ लेकर गया था, उनमें से प्रांत के जो बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने नगर में लौटे वे ये हैं। ये जरुब्बाबेल, यीशु, निम्या, सरयाह, रेयल, मार्देश, बिलशन और मिस्पार, बिग्वे, रहूम और बाना के साथ आए थे। इजरायली प्रजा के मनुष्यों की गिनती यह है, अर्थात परोश के संतान 2172, शप्त्याह की संतान 372, अरा की संतान 675, पहतमोआब की संतान यीशु और योआब की संतान में से 2812, एलाम की संतान 1254, जतू की संतान 945, जक्के की संतान 760, बानी की संतान 642, बेबे की संतान 623, अजगाद की संतान 1222, अदोनिकाम की संतान 666, बिग्वे की संतान 2056, आदीन की संतान 454, यज्जिकिया की संतान और आतेर की संतान में से 98, बेसे की संतान 323, यूरा के लोग लगभग 112, और हाशूम के लोग 223, और गिबार के 5वें, बेतलेहम के लोग 123, नप्ता के मनुष्य 56, आत्नो मनुष्य 128, अजमेवे के लोग 42, और किरियतम, कपीरा और बेरेत के लोग 747, रामा और गेबा के लोग 621, मिमकास के मनुष्य 122, बेतेल के 100 मनुष्य 223, नोबे के लोग 52, मगबीस की संतान 156, दूसरे एलाम की संतान 1254, हारिम की संतान 320, लोद हदीद और ओना के लोग 725, यिरह के लोग 345, सना के लोग 3630। फिर याजकों अर्थात यीशु के घराने में से यदायाह की संतान 973, एमेर की संतान 1052, पशहूर की संतान 1247, हिराम की संतान 1017। फिर लेवी यीशु की संतान और
कदमिएल की संतान होदब्याह की संतान में से 74, फिर गवियों में से आसपास की संतान 128, फिर दरबानों की संतान शल्लूम की संतान और आतेर की संतान, तलमोन की संतान, अककूब की संतान, हतीता की संतान और शोबे की संतान, ये सब कुल मिलाकर 139 हुए। फिर नितान की संतान, सीहा की संतान, हसपू का संतान, तो ताबोआत की संतान, केरोस की संतान, सीआहा की संतान, पादोन की संतान, लवाना की संतान, हगबा की संतान, अककूब की संतान, हगाब की संतान, शमले की संतान, हनान की संतान, गिद्देल की संतान, गहर की संतान, रया की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गज्जाम की संतान, उज्जा की संतान, पासे की संतान, बेस्से की संतान, असना की संतान, मुनीम की संतान, नपीसीम की संतान, बकबूक की संतान, हकूपा की संतान, हरहूर की संतान, बसलूत की संतान, महिदा की संतान, हर्षा की संतान, बरकोस की संतान, शशीरा की संतान, तिम्मे की संतान, नसी की संतान, हित्पा की संतान, फिर सुलेमान के दासों की संतान, रसोते की संतान, हसपूरे की संतान, परूदा की संतान, याला की संतान, दक्कोन की संतान, गिद्देल की संतान, सत्प्या की संतान, हतील की संतान, पाकरे तेसाबीम की संतान और अम्मी की संतान, सब नातीन और सुलेमान की दासों की संतान 392 थी, जो तिलर्शा, करूब और अद्यान इमेर से आए थे, परंतु वे अपने पितरों के घरानों और वंशावली न बता सके कि वे इज़राइल के हैं, और वे ये हैं, अर्थात दलायाह की संतान, तोबियाह की संतान, नकोदा की संतान, जो मिलकर 652 थे। 61, और याजकों की संतान से हबायाह की संतान, हक्कोस की संतान और बिज्जेले की संतान, जिसने गिलादी बिरजेले की भी एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया। इन सबों ने अपनी वंशावली का पत्र और वंशावली और की पोथियों में ढूंढ लिया, परंतु वे न मिले, इसलिए वे अशुद्ध ठहरा कर याजक पद से निकाले गए। तरिशुट अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुमीम दान करने वाला कोई याजक न हो, तब तक कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाए। 64, समस्त मंडली मिलकर 42 से 3060 की थी। 65, इनको छोड़ के 7347 दास और 200 गान वाले और गाने वाली थे। 66, और उनके 776 खच्चर और 245 ऊंट और 435 थे। 67, गधे और 6720 थे। 68, और पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों ने जब यहोवा के भवन को, जो यरूशलेम से आए हैं, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने को और अपनी इच्छा से कुछ दिया। 69, उन्होंने अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजकों के योग्य 100 अंग रखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। 70, तब याजक और लेविय और लोगों में से कुछ और गवैये और द्वारपाल और नातिन लोग अपने नगर में, सब इजराइली अपने अपने नगर में फिर बस गए। इजरा 3 1, 7वां महीना आया, तब इजराइली अपने अपने नगर में बस गए, तो ये लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हो गए। 2, तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत शलतियेल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाई, कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तब उन्होंने वेदी के उस स्थान पर खड़ा कर किया, क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा, और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ की होम बलि चढ़ाने लगे। और उन्होंने जो पुड़ियों के पर्व को माना, जैसा कि लिखा है कि प्रतिदिन होम बलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। और उसके बाद नित्य होम बलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों की बलि और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छा बलि और हर एक के लिए बलि चढ़ाए। 7वें महीने के पहले दिन से वे यहोवा के होम बलि चढ़ाने लगे, परंतु यहोवा के मंदिर की नेव तब तक न डाली गई थी। तब उन्होंने पत्थर गढ़ने वाले और कारीगरों को रुपया और सीदोना और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल ले लिया। फिर फारस के राजा कुसूर के पत्र के अनुसार देवदार की लकड़ी लाबनोन से जापा के पास के समुद्र पहुंचाई। उनके परमेश्वर के भवन, जो यरूशलेम के आने के दूसरे वर्ष के महीने में शलताइल के पुत्र जरुब्बाबेल ने, योसादाक के पुत्र यीशु ने, उनके भाइयों ने, जो याजक और लेविय थे, जितने बंधु से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया। और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था की लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया गया। 9 तो यीशु और उसके बेटे और भाई और कदमिएल और उसके बेटे, जो यहूदा की संतान थे, हेनादाद की संतान, और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगर का काम चलाने को खड़े हुए। 10, और जब राजों ने
यहोवा के मंदिरों की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहियों लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाफ के वंश के लेविय इसलिए नियुक्त किए गए कि इसराइलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। 1100 वे यह गाकर यहोवा की स्तुति कर और धन्यवाद करने लगे कि भला है उसकी करुणा इज़राइल पर सदैव बनी रहे। और जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जान लिया कि यहोवा के भवन की नेव अब पड़ रही है। ऊंचे शब्दों से जय जयकार किया, परंतु बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों का मुख्य पुरुष और अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहले भवन देखा था, अब इस भवन की नेव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। इज्रा 4। इज्रा 4:1। यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छुटे हुए लोग इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं। तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुषों के पास उनसे कहने लगे कि हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारी नाई हम तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अशशूर और राजा इस सरहोदेन में जिसने हमें यहाँ पहुँचाया है, उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। 3। और जब जरुब्बाबेल, यीशु और इजराइल के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुमको हमसे कुछ काम नहीं है। हम लोग एक संग मिलकर फारस का राजा और राजा कुसूर की आज्ञा के अनुसार इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उससे बनाएंगे। तब उस देश के यहूदियों के साथ हाथ ढीला करने के लिए उन्हें डेरा कर मंदिर बनाने में रुकावट डाले। और फारस के राजा कुसूर के जीवन भर वरन फारस के राजा के द्वारा राज्य के समय तक उसके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों के रुपया देते रहे। अक्षरिय के राज्य के पहले दिनों में उन्होंने यहूदा के यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। फिर अर्थशस्त्र के दिनों में बिशलाम, मिदायत और ताबेल ने उसके सहचारियों ने फारस तथा अर्थशस्त्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी आरामी अक्षरों और आरामी भाषा में लिखी गई थी। अर्थात रहूम राजमंत्री और शिलशे मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्थशस्त्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। उस समय रहूम राज्य मंत्री और शिमशे मंत्री और उनके और सहचारियों ने अर्थात दीनी, अपसर्तकी, तरपक्की, अफारकी, इराकी, बाबेली, शनूनी, देहवी, इलामी 10 आदि जातियों ने जिन्हें महान और प्रधान ओस्पनर ने पार के लेकर शोम्रोन नगर के महानद के इस पार के देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। 11 जो चिट्ठी उन्होंने अर्थशस्त्र राजा को लिखी थी उसकी यह नकल थी, जो तेरे दास जो महानद के पार के मनुष्य हैं इत्यादि। 2 राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास चले आए हैं वे हमारे पास यरूशलेम में पहुंचे हैं। वे उसे दंगेत और गिनोने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसे शहरपना को खड़ा कर चुके हैं और उसी की नेव को जोड़ चुके हैं। 13 अब राजा को यह विदित है कि वह नगर बस गया है और उसकी शहरपना बन चुकी है, तब तो वे लोग कर चुंगी और राहदारी फिर न देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। 14 हम लोग तो राजमंदिरों का नमक खाते हैं और उचित नहीं है कि राजा का अनादर हमारे देखते हो, इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं। 15 तेरे पुरखों के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए, तब इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वह नगर बलवा करने वाले राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है। प्राचीन काल में उसमें बलवा मचता आया है और इसी कारण से वह नगर नष्ट भी किया गया था। 16 हम राजा को निश्चय करा देते हैं कि वह नगर बसाया जाए और शहरपना बन चुके, तब इसके कारण महानद के इस पार तेरा कोई विभाग न रह जाएगा। तब राजा ने रहूम राजमंत्री और शिशमे मंत्री और शोम्रोन और महानद के इस पार रहने वाले और उसके सहचारियों के पास यह उत्तर भेजा, कुशल आदि। 18 जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी है वह मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई, और मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा कि वह नगर प्राचीन काल के राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है।
बीच यरूशलेम के सामर्थी राजा भी हुए, जो महानद के पार के समस्त देश पर राज्य करते और चुंगी और राहदारी और उनको दी जाती थी। 21 इसलिए अब राजा का इस आज्ञा का प्रचार करके वह मनुष्य रोके जाएं, और तब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर न बनाया जाए। और चौकस रहो, इस बात में डीले न होने दो। राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। तब राजा अर्थशस्त्र कि यह चिट्ठी रहूम और शिशमे मंत्री और सहचारियों को पढ़कर सुनाई गई। तब वे उतावली होकर के यरूशलेम यहूदियों के पास गए और बुजबल और बिरियाई को उन्होंने रोक दिया। 24 तब परमेश्वर के भवन का जो काम यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा के द्वारा राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। एज्रा 5 1 तब हग्गे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगा। इन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के नाम से उन्हें नबूवत की। 2 तब शालतियेल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के नबी उनके साथ देते थे। उसी समय महानद के इस पार तत्ने नाम अधिपति और शर्तबोर्जे ने अपने सहचारियों समेत उसके पास जाकर यूँ पूछने लगे कि इस भवन के बनाने और शहरपनाह के खड़े करने की किसने तुमको आज्ञा दी है। 4 तब हम लोगों से यह कहा कि इस भवन के बनाने वालों का क्या नाम है। 5 परंतु यहूदियों के पुरानियों के परमेश्वर की दृष्टि पर सही है, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा द्वारा से न की गई इसके विषय में चिट्ठी द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने इसको न रोका। जो चिट्ठी महानद के इस पार से अधिपति ततने और शत्रुबोजने और महानद के इस पार के सहचरी अपासर्कियों ने राजा दाना के पास भेजी, उसकी यह नकल यह है। 7 उन्होंने उसको चिट्ठी लिखी और जिसमें यह लिखा कि राजा का द्वार का कुशल क्षेम सब प्रकार से हो। 8 राजा को यह विदित हो कि हम लोग यहूदा नाम प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे, और वह बड़े बड़े पत्थरों से बना रहा है और उसकी बीत की कड़ियाँ जुड़ रही हैं, और यह काम उन लोगों से फुर्ती के साथ हो रहा है और सफल भी होता जा रहा है। 9 इसलिए हमने उन पुरानियों से यूँ पूछा कि यह भवन बनवाने और शहरपनाह खड़ी करने में की आज्ञा तुम्हें किसने दी है। 10 और हमने उनके नाम भी पूछे कि हम उनके मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुझको जता सकें। 11 और उन्होंने हमें यूँ उत्तर दिया कि हम आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर के दास हैं, और जिस भवन को बहुत वर्ष हुए इजरायलियों के एक बड़े राज्य ने बनाकर तैयार किया था, उसी को हम बना रहे हैं। 12 जब हमारे पुरखों ने स्वर्ग के परमेश्वर को रीस दिलाई थी, तब उसने उन्हें बाबेल की कसदी राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दिया था, और उसने इस भवन का नाश किया और लोगों को बंधुआ करके बाबेल को लिया। परंतु बाबेल के राजा कुसूर के पहले वर्ष में कुसूर राजा ने परमेश्वर के इस भवन को बनाने की आज्ञा दी थी, और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी और पत्थर नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकलवा कर बाबेल के मंदिर में ले गया था, उनको राजा कुसूर ने बाबेल के मंदिर में से निकलवा कर शेशबस्सर नामक एक पुरुष को जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था सौंप दिया। 15 और उसने उससे कहा कि ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख, और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। 16 और उसी शेशबस्सर ने आकर परमेश्वर के भवन की जो यरूशलेम ने नेव डाली है, और तब से वह अब तक यह बन रहा है, परंतु अब तक नहीं बन पाया। 17 अब यदि राजा को अच्छा लगे तो वह बाबेल का राज भंडार में इसी बात की खोज की जाए कि राजा कुसूर ने सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में बनवाने की आज्ञा दी थी या नहीं, नहीं। तब राजा ने इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। इज्रा 6 1 तब राजा के द्वारा आज्ञा से बाबेल की पुस्तकालय में, जहाँ खजाना भी रहता है, खोज की गई। 2 और मादे नाम के प्रांत
में अहमाता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें यह वृतांत लिखा था कि राजा कुसूर के पहले वर्ष में उसी कुसूर राजा ने यह आज़ादी है कि परमेश्वर के भवन के विषय में यरूशलेम में यह वह भवन जिसमें जिसमें बलिदान किए जाते हैं वह बनाया जाए, उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए और उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60 हाथ की हो। 4 उसमें 3 रद्दे बारी बारी पत्थरों के हों और एक परत नई लकड़ी की हो और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। 5 और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से निकलवाकर बाबेल को पहुंचा दिए थे, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने 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 स्थान पर पहुंचाया जाए और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। 6 अब हे महानद के पार के अधिपति तत्ने, हे शतबोर्जने, तुम अपने सहचारी महानद के पार के अपसारकियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरानियों परमेश्वर उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरानियों में से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से महानद के पार के करके कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा किया जाए। ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े। और क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन देना हो, उस जितना गेहूँ, नमक, दाखम और तेल यरूशलेम के याजक हम कहें, वह उन्हें बिना भूल चूक के प्रतिदिन दिया जाए। 10 इसलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर और राजा और राजकुमारों को दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। 11 फिर मैंने यह आज्ञा दी है कि यह जो कोई यह आज्ञा टाले कि उसके घर में से कड़ी निकाली जाए, वह उस पर स्वयं चढ़कर जकड़ा जाए और उसका घर पर अपराध के कारण गुरा बनाया जाए। और परमेश्वर जिसने वहाँ अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा, क्या प्रजा और उन सभी को जो यह आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में नाश करने के लिए हाथ बढ़ाए नष्ट करें। मुझे द्वार और यह आज्ञा दी है, फुर्ती से ऐसा करना। तब महानद के इस पार के अधिपति तत्ने और शतोरबोर्जने और उनके सहचारियों के द्वारा राजा की चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरानी हग्गे नब्बी और इद्यो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और कृतार्थ भी हुए और इजराइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुसूर द्वारा और अर्थशस्त्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। 15 इस प्रकार वह भवन राजा द्वार के राज्य के 6वें वर्ष में आदर महीने के 3रे दिन को बनकर समाप्त हुआ। इजरायली अर्थात याजक, लेवीय और जितने बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। 17 और उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल और 200 मेढ़े और 400 मेमने और सब इजराइल की निमित्त पाप बलि करके इजराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। जब ऐसे मूसा की पुस्तक में लिखा कि वैसे ही परमेश्वर की आराधना के लिए यरूशलेम में बारी बारी से याजकों के दल और दल के लेवियों को नियुक्त किया गया। फिर पहले महीने में 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने फसह माना, क्योंकि याजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने को शुद्ध किया, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। और उन्होंने बंधुआई से आए हुए लोगों और अपने भाई याजकों के लिए अपने लिए फसह के लिए पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इजरायली और जितने और देश के अन्य जातियों की अशुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करे, उन सबों ने भोजन किया। 22 और अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था और अश्शूर के राजा का मन उनकी ओर से फेर दिया था, अर्थात वह इजराइल के परमेश्वर के भवन में काफ़ी उनकी सहायता करें। इजरा 7 इजरा 7 1 इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र के दिनों में इजरा बाबेल के यरूशलेम को गया और वह सरायाह का पुत्र और सरायाह अजरिया का पुत्र और अजरिया हिल्किय्याह का और हिल्किय्याह शल्लूम सादोक का, सादोक अहीतूब का, अहीतूब अमरिया अजरिया का, अजरिया मारायोत का, मारायोत जरहरा उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशू का, अबीशू पिनहास का, पिनहास एलियाजार का और एलियाजार हारून महायाजक का पुत्र था। यही इजरा और मूसा की व्यवस्था के विषय में जैसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसी के कारण
कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। 7 और कितने इजरायली और याजक, लेविय, गवैये और द्वारपाल और नातिन के लोग लोग अर्थ शत्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को ले गए थे। और वे राजा के 7वें वर्ष में 5वें महीने में यरूशलेम में पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बाबेल से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि पर उस पर सही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन को वह यरूशलेम में पहुंचा। 10 क्योंकि इजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। जो चिट्ठी राजा अर्थशस्त्र ने इजरा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं का वचन और उसके इजराइलियों में चलाई हुई थी, विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल कर रहा था। अर्थात इजरा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, उसको अर्थशस्त्र महाराजा अधिराज की ओर से इत्यादि मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में इतने इजराइली और उनके याजक और लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम में जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। तू तो राजा और उसके सातों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा बूझ ले। 15 और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इजराइल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में, अपनी इच्छा से दिया। 16 और जितना चांदी सोना कुल बाबेल प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग उसको याजक अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन और के लिए यरूशलेम में दे देंगे, उसको ले जाए। 17 और इस कारण तू उसे रुपये से फुर्ती के साथ बैल, मेढ़े, मेमने और उनके योग्य अन्न बलि और अर्घ की वस्तुएं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के रूप यरूशलेम के भवन में है। 18 और जो सोना चांदी बच रहा है उसमें से कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े वह अपने परमेश्वर की इच्छा अनुसार करना, और तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। 20 और इनसे अधिक जो कुछ तुझे और अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जान कर दे पड़े वह राज खजाने में से दे देना। मैं अर्थशस्त्र राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ इज्रा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात 100 किक्कर तक चांदी, 100 कोर तक गेहूँ और 100 बत तक दाखमुख और 100 बत तक तेल और नमक, जितना चाहिए उतना देना। जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिली है उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए, और राजा और राजकुमारों के राज्य का परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए। फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन की किसी याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल, नातिन और किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदरी लेने की आज्ञा नहीं है। 25 हे राजा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार तुझ में है न्यायियों और विचार करने वालों और नियुक्त जो महानद के पार रहने वाले उन सबों में से जो परमेश्वर तेरी व्यवस्था को जानते हैं न्याय किया करें, और जो उन्हें न जानते हो उन्हीं को तुम सिखाया करो। 26 और जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने उसको फुर्ती से दंड दिया, चाहे प्राण दंड, देश से निकाला चाहे माल जब्त किया जाए, कैद करना। 27 धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को संवारे। 28 और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े हकीमों को दयालु किया। मेरा परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई है उसके अनुसार मैंने हियाव बांधा, और इजराइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके वे मेरे संग चले। इजरा 8। उनके पूर्वजों के घराने के मुख्य पुरुष थे, और जो लोग राजा अर्थशस्त्र के राज्य में बाबेल से मेरे संग यरूशलेम को गए, उनकी वंशावली यह है। अर्थात पिनहास के वंश में गर्शोम, इतमार के वंश में दनिएल, दाऊद के वंश में हातूस, शक्कन्याह के वंश में पारोश के गोत्र में जकरिया, जिसके संग 150 पुरुषों की वंशावली हुई। पहतमोब के वंश में से जरियाह का पुत्र एलियहोने, जिसके संग 200 पुत्र थे। शक्कन्याह के वंश में से यहजीएल का पुत्र, जिसके संग 300 पुरुष थे। अद्यान के वंश में से योनातान का पुत्र एबेद, और जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अत्तलियाह का पुत्र याशाह, जिसके संग 70 पुरुष थे। सत्याह के वंश में से मिकायल का पुत्र जब्द्याह, जिसके संग 80 पुरुष थे।
9 योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओबद्याह जिसके संग 218 पुरुष थे। शिलोमीत के वंश में से योशियाह का पुत्र जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबे के वंश में से बेबे का पुत्र जकरिया जिसके वंश में से 28 पुरुष थे। अजगाद के वंश में से हक्कातान का पुत्र योनाहान जिसके संग में से 200 पुरुष थे। उतनी काम के वंश में से जो पीछे पीछे गए उनके नाम हैं अर्थात एली पेलेत यील और समायाह और उनके संग 60 पुरुष थे। और विग्बे के वंश में से उत्ते और जब्बूद थे और उनके संग 70 पुरुष थे। 15 इनको मैंने उस नदी के पास जो अव्वा की ओर बहती है इकट्ठा किया और वहाँ हम लोग 3 दिन डेरा डाले रहे। और मैंने वहाँ के लोगों याजकों को देख लिया और किसी लेविय को न पाया। 16 मैंने एलीएजेर एरियल शम्याह इल्तान यारीब नातान जकरिया मशूलाम जो मुख्य पुरुष थे और योरियाब जो एलनातान जो बुद्धिमान थे बुलवाकर इद्दो के पास जो कसिप्या नाम स्थान का प्रधान था भेज दिया और उनको समझा दिया कि कसिप्या स्थान में इद्दो और उसके भाई नातिन लोगों से क्या कहना कि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए। 18 और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई उसके अनुसार वे हमारे पास इस शेकेल से के जो इज़राइल के परपोते और लेवी के पोते महली के वंश में से था शेरेब्याह को उसके पुत्रों और भाइयों को अर्थात 18 जनों को 19 और हसब्या को और उसके संगी मरारी के वंश में से यशा को और उसके पुत्रों और भाइयों को अर्थात 20 जनों को 20 और नातिन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों के लेवियों की सेवा करने को ठहराया गया था 220 नातिनों को ले आए। इन के नाम लिखे गए थे। 21 है तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा की नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आदेश से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उसमें से अपने अपने बाल बच्चों को अपनी अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और राजा से मांगने के लिए जाता हूँ क्योंकि हम राजा से यह कह चुके हैं कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों भलाई के लिए कृपा दृष्टि करता है और जो उसे त्याग देता है उसका बल और कोप उसके विरुद्ध होता है। 23 इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। 24 तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को अर्थात शेरब्याह हसब्याह और इनके 10 भाइयों को अलग करके जो सोना चांदी और पात्र थे। 25 राजा और उसके मंत्रियों और उसके हकामी और इतने इजरायली उपस्थित थे कि उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे। उन्हें तोलकर उनको दिया। 26 अर्थात मैंने उनके हाथ से 650 किक्कर चांदी और 100 किक्कार चांदी के पात्र 100 किक्कार सोना 1000 दरकमोन और सोने के 20 कटोरे और सोने सरीखे के अनमोल चौके और चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तोल कर दिए। और मैंने उनसे कहा कि तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पवित्र भी पात्र हैं और यह चांदी और सोना भेंट है और यह तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई है। इसलिए जागते रहो और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम के प्रधान याजकों और लेवियों और इजराइल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा की भवन की कोठरियों में तोल न दो तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी सोने और पत्थरों को तोल करके दिया और उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुँचाए। 31 पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा की नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रु और मार्ग पर से घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। 32 और निदान हम यरूशलेम को पहुँचे और वहाँ 3 दिन रहे। 33 फिर चौथे दिन वह सोना चांदी और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन और उरिया के पुत्र मेरे मोत याजक के हाथ से तोल कर दिए गए और उसके संग पीनहास और पुत्र एलियाजार था। उनके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेविया और बिल्लूई का पुत्र नोअद्याह लेविया थे। 34 ये सब वस्तुएं गिनी गई और तोली गई और उनका तोल उसी समय लिखा गया। 35 जो बंधुआई से आए थे उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के लिए होम बलि अर्थात समस्त इस्राएल के लिए निमित्त 12 बछड़े 96 मेढ़े और 17 मेमने और पाप बलि के लिए 12 बकरे ये सब यहोवा के लिए होम बलि था। 36 तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी थी और उन्होंने इजराइल के लोगों और परमेश्वर के इस भवन के काम की सहायता की।
इज़रा 9। इज़रा 9:1। जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगा कि न तो इज़राइली लोग, न याजक, न लेविय और इस ओर के देश के लोगों से अलग हुए, वरन उनके उनके अर्थात कनानी, हित्तियों और परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के कैसे गनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं, और पवित्र वंश इस ओर के देश के लोगों में से मिल गया है, वरन वह हाकिम और सरदार इस विश्वासघात के मुख्य हैं। 3। और यह बात सुनकर के मैं अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। 4। तब जितने इज़राइल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास खड़े हुए और सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। 5। और परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में फिर उठा और फिर घुटनों के बल बैठ झुका और अपने साथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैला कर कहा। 6। हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते ला जाती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंच गया। 7। अपने पुरखों के दिन से लेकर आज तक के दिन हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में से किए गए तलवार, बंधुआई, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों से पड़े, जैसे कि आज हमारी दशा है। 8। और फिर अब थोड़े ही दिन में हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ कि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे, और दासत्व से हमको निश्चिंत कुछ विश्रांति मिले। 9। हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसा कृपालु किया है कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडरों को सुधारने पाएं, और हमें यहूदा के यरूशलेम में आड़ मिली। 10। और अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या करें? कहें यदि यही कि हमने तेरे उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है। 11। जो तूने यह कहकर अपने दास नबियों के द्वारा कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जानने पर हो, वह तो देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश था। उन्होंने उसके एक सिवाने से दूसरे सिवाने तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। 12। इसलिए अब तू न तो अपनी बेटियां उठा उनके बेटों को ब्याह देना, और न उनकी बेटियां अपने बेटों से ब्याह करना, और न कभी उनका कुचल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पियो पाओ, और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। 13। और सब के बाद हमको बुरे कर्म कामों और बड़े दोषों के कारण हम पर बीता, जबकि हमारे परमेश्वर ने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों का बचा रखा है। 14। यह तो हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने कामों को करने वाले समधियाना का संबंध करें। क्या तू हम पर यहाँ तक कि कोप न करेगा कि जिस पर हम मिट जाएं, न तो कोई बचे और न कोई रह जाए। 15। हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं, जैसा कि आज वर्तमान है। देख हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। इज़रा 10। इज़रा 10। 1। जब इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इज़राइल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के वालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई, और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तो तब यहीएल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम के वंश में का था, इज़रा से कहने लगा कि हम लोगों ने इस देश के लोगों में अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया, परंतु इस दशा में इसराइल के लिए आशा है। 3। अब हम अपने परमेश्वर से वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार अपने स्त्रियों को और उनके लड़के बालों को दूर करे, और अब व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। 4। तू उठ
क्योंकि यह तेरा काम है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांध कर इस काम में लग जा। 5 तब इज्रा इज्रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इजरायलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब 6 तब इज्रा परमेश्वर के भवन के सामने उठा और एलियाशीब के पुत्र योनाहान की कोठरी में गया, और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुओं की में से निकल आए हुए विश्वासघात के कारण शोक करता था। तब उन्होंने यहूदा के यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार किया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो कोई हकीमों और पुरानियों की सम्मति न लेगा, वह तो 3 दिन के भीतर न आए तो उसकी समस्त धन संपत्ति को नष्ट की जाएगी, वह अपने बंधुआई में से आए हुओं को किस सभा से अलग किया जाएगा। 9 तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। वह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और जड़ी मार के कांपते हुए बैठे रहे। 10 तब इज़रा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा कि तुम लोग विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हैं, और इससे इज़राइल का दोष बढ़ गया है। 11 सो अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो, और इसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य स्त्रियों से न्यारे हो जाओ। 12 तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द में कहा कि जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत हैं और जड़ी का समय है, और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाए, और तब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर न हो, और यह काम निपट न जाए। तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जातियां स्त्री ब्याह ली हैं, वे नियत समय पर आया करें, और उनके संग एक नगर के पुरानी और न्यायी आए। 15 इसके विरुद्ध केवल आसेहेल के पुत्र योनातान और तिक्वा के पुत्र यज्जहा के खड़े हुए, और मशुलाम और शबतबे लेवियों के और सहायता की। 16 और परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब इज़रा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पर पुरुष अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने सब नाम लिखकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इसी बात की तहकीकात के लिए बैठे। 17 और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने सब पुरुषों की बात को निपटा दी जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था। 18 और याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया, अर्थात यीशु के पुत्र योसादाक के पुत्र और उसके भाई मासेया और एलियाजार, यारीब और गदल्या। 19 इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे और उन्हें दोषी ठहराकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि चढ़ा देंगे। 20 और इम्मेर की संतान में से हनानी और जब्द्या, और हारिम की संतान में से मासे एलियाह, सम्याह, यहीएल और उज्जियाह, और पशूर की संतान में से उल्लियोने, मासे, इश्माएल, नातनेल, योजाबाद और एलसा। फिर लेवियों में से योजाबाद, शिम्मी, केलिया जो कलीता कहलाता था, पत्तिया, यहूदा और एलियाजार। और गवियों में से एलशाव, द्वारपालों में से शल्लूम, तेमेली, उरी। और इज़राइल में से पशोश की संतान में से यिर्मयाह, यिज्याह, मल्कियान, मियामीन, एलियाजार, मल्किया और बन्याह। और एलाम की संतान में से मत्तन्याह, जकरिया, यहीएल, अब्दी, यरेमेत और एलियाह। और जत्तू की संतान में से एलियोने, एलियाशीब, सत्तन्याह, यिरमोत, जाबाद और अजीज़ा। और बेबे की संतानों में से योहानान, हनन्याह, जिब्बे और अतले। और बानी की संतान में से मशूलाम, मल्लूक और अदायाह, याशूब, शाल और यरामोत। और पहतोआब की संतान में से अदना, कलाल, बन्नायाह, मासेयाह, मत्न्याह, बसेल और बिनशुई और मनशशे। और हारिम की संतान में से एलियाजर और यशिया, मल्किया, सम्याह, शिमोन, बिन्यामीन, मल्लूक और समरिया। और हाशुम की संतानों में से मत्ता, जदाब, एलीपेलेत, येरेम, मनशशे और शिमी। और बानी की संतान में से मद्दे, अमराम, उएल, बन्याह, बेद्य, कलूही, वन्याह, मेरेमोत, एलियाशीब, मतनियाह, मेतने, याशु, बानी, विष्णुही, शिमी, शिल्लेमियाह, नातान, अद्याह, मनकदेबे, शारे शरे, अजरेल, शल्लेमाह, शिमरिया, शल्लूम, अमरिया, यूसुफ। और नबो की संतानों में से येल, मत्तियाह, जाबाद, जिब्ना, यद्दो, योएल और बन्याह। और इन सबों ने अन्य जातीय स्त्रियां ब्याह ली, और
कितनों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए।